जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। आइए शुरू करते हैं आज की ये करंट डिवाइन एनर्जी चैनलिंग। जानते हैं आपके पर्सन अभी किस एनर्जीज में है और इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। यदि ईश्वर का कोई डिवाइन संदेश होगा मेरे सभी व्यूवर्स के लिए तो हम वो भी जान लेते हैं। डिवाइन मुझे मेरे सारे व्यूवर्स की पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी बताएं। चलिए 4 कार्ड्स हमारे पास हैं और आज से अर्थात आज जान लेते हैं क्या है करंट एनर्जीज आपके पर्सन की। ओके डिवाइन मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं ताकि मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर सकूं। ओके चलिए शुरू करते हैं ये डिवाइन करंट एनर्जी रीडिंग प्रभु श्री राम का नाम लेके। फ्रेंड्स, ये जो कलेक्टिव रीडिंग है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट होगी और ऐसा भी संभव है कि यह रेजोनेट होकर निकल चुकी। ओके हो सकता है कि ये आपके पर्सन के साथ ऐसा हो चुका है और अब ये बहुत सारे लोगों के साथ अभी हो रहा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आने वाली अमावस्या के कारण आपके पर्सन अपने भीतरतम गहरे घाव अपने जीवन में अंतिम बार एक ठोस निर्णय लेने के लिए उन घावों का पुनः सामना करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये संपूर्ण कार्ड्स जो हैं, यह संपूर्ण रीडिंग जो है वो अंत में आपके पर्सन को एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी पर्सन की ओर ही ले जाने वाली है। आइए फिर से इस कार्ड को पूरी तरह डीपली रीड करते हैं। आने वाली अमावस्या और उसकी सारी धाराएं अर्थात उसके जने हुए वेव्स, जितनी भी तरंगे इस पृथ्वी पर आने वाली हैं, वह अंतिम बार सभी उज्जवल आत्माओं के हृदय में जो कलयुग का कालापन छुपा हुआ है उसे बाहर उजागर करने वाली हैं। यदि आपने और आपके पर्सन ने अभी भी अपने इष्ट को पूरी तरह अपने हृदय में स्थापित नहीं किया है तो उस विषय में भी यहाँ पर ये काली शक्तियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपके पर्सन जहां जहां भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे या जहां उन्हें निर्णय लेने का सोच लिया था परंतु फिर भी एक बार और जब वो उसको पूरी तरह आंकना चाहेंगे तो वो पुनः अपने उन्हीं पुराने घावों में जाते हुए दिखेंगे जहां से बाहर आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया था। परंतु यह जो अमावस्या की ऊर्जा है ये ईश्वर द्वारा चलायमान की गई है, इसलिए आपको यहाँ पर निर्भय रहना ही उत्तम है। किसी भी प्रकार से भय का प्रचार यहाँ नहीं किया जाएगा, बल्कि एक पूर्णतः सशक्त ऊर्जा में रहकर अपने ही ऊपर हुए आघातों को पुनः देखना और उनसे अपनी इच्छा से स्वतंत्र होना, कुछ इस प्रकार की ऊर्जा ये अमावस्या लेकर आने वाली है। आप और आपके पर्सन हर प्रकार से अपने जीवन में हुए आघात, चाहे वह प्रेम से हो, दोस्तों से हो, परिवार वालों से हो या आपके इष्ट देव ईश्वर से ही क्यों ना हो, हर प्रकार के आघात को अब
पूरी तरह नष्ट कर देंगे और अपने आसपास एक ऐसी वॉल का निर्माण करेंगे जिससे आप कभी भी किसी के भी द्वारा आघात नहीं दिए जाएंगे। आप अपने ऊपर हुए हर उन नकारात्मक शक्तियों या नकारात्मक लोगों या वो जो आप पर डाउट करते रहे और आपको अपने अधीन रखते रहे, उन सभी को अपने जीवन से इस अमावस्या पर पूरा ठोस निर्णय लेकर बाहर फेंकने वाले हैं और यह एक बहुत ही शुभ निर्णय होने वाला है। आप या आपके पर्सन दोनों ही इस समय इस ही ऊर्जा में रहने वाले हैं। आपके पर्सन की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा इस अमावस्या पर एक सी रहने वाली है और आप दोनों ही अपने जीवन से इस नेगेटिविटी को अंतिम बार पूरी तरह देखकर, जानकर, पहचान कर अपने जीवन से नष्ट कर देंगे, बाहर कर देंगे और फिर दोबारा कभी आप किसी भी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिचुएशन के अधीन नहीं हो पाएंगे। ये समझ लीजिए कि ये जो अमावस्या आ रही है ये आपको पूरी तरह स्वतंत्र करने आ रही है। आप अपनी सत्ता में, अपने जीवन में अपनी ही सत्ता पर निर्भर होने वाले हैं, स्वयं पर विश्वास करने वाले हैं और ये विश्वास जो आता है वो ऐसे आएगा कि आप अपने ही एक्सपीरियंसेस को वापस से एक बार रिवाइंड करेंगे, रिप्ले करेंगे और उससे सीखेंगे आपने कहाँ-कहाँ गलती की, कहाँ-कहाँ आपको वॉल्स बनाने की ज़रूरत है और कहाँ-कहाँ आपको खुद को आगे रखने की आवश्यकता है। इन सारे एक्सपीरियंसेस से आप इस अमावस्या में बहुत कुछ सीखने वाले हैं और अपने लिए एक सशक्त बाउंड्रीज का निर्माण करने वाले हैं, चाहे फिर वो ईश्वर के साथ ही क्यों ना हो। ठीक है, आइए इस कार्ड को रीड करते हैं। आप और आपके पर्सन जहां जहां भी समाज का प्रेशर झेल रहे थे, अर्थात लोग क्या कहेंगे या किसी भी प्रकार से अपमान, बदनामी या हंसी उड़ना, इस प्रकार की भावनाओं से यदि आप जूझ रहे थे तो आप अब अपने भीतर की शक्ति को जानेंगे, क्षमता को पहचानेंगे और उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उपस्थित रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कार्ड ये नहीं कह रहा कि आपको किसी से जाके लड़ाई करनी है, ठीक है, लेकिन जो मूर्ख है वह मूर्ख है, इसका जवाब कोई ज्ञानी ही उसे दे सकता है। यदि कोई मूर्ख है, उसको ज्ञान ही नहीं, उसमें इतनी डेप्थ ही नहीं, उसको इतनी समझ ही नहीं कि आपका जीवन आपका है, वो आपकी आत्मा का है और आपके जीवन आपको जीना है, आपकी इच्छा से ही उस आपको जीना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं अपना जीवन जीने के लिए। अगर इतना ज्ञान किसी थर्ड पार्टी में या किसी समाज में या रिलेटिव्स में नहीं है तो वो अज्ञानी है। इस चीज का अनुभव उन्हें एक ज्ञानी ही करवा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्ड ये नहीं कह रहा कि आप जब मुंह तोड़ जवाब देंगे तो आप किसी से जाके लड़ेंगे, नहीं, आप लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उसके अज्ञान को तो आप उजागर करेंगे ना। उसको ये तो कहेंगे कि ये पथ मेरा है, ये आत्मा मेरी है, ये निर्माण मेरे लिए हुआ है और ये जीवन धारा, ये लाइफ पाथ मेरा है, इसे मुझे ही जीना है। तुम इसमें अपना एंटरटेनमेंट ढूंढने क्यों आ रहे हो, ठीक है। जब एक अज्ञानी तेज भाषा में बोलता है तो एक ज्ञानी ही उसे सम रहकर चुप करवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके ऊपर जितनी भी थर्ड पार्टी बैरियर्स बने हुए थे, जो भी आसपास आपके इस प्रकार का आपको भय दिखा रहे थे, उन सारे भयों से आप खुद लड़ने वाले हैं, उन सब को आप खुद अपने भीतर सशक्त होकर चुप करने वाले हैं और अब आप अपनी इस दिव्य यात्रा को, जिसे आप भीतर से समझ रहे हैं कि ये मेरा सोल पाथ है, मेरे सोल ने इस पर्टिकुलर पाथ का आवाहन किया है, इसी के लिए मेरा जीवन बना है, मेरी आत्मा इसी के लिए बनी है। जब आप अपने आप में इस प्रकार से
पूरी तरह निर्णय ले लेंगे, तब आप इतने सशक्त हो जाएंगे कि आपके ऊपर कोई भी वार नहीं कर पाएगा, और यदि वार करेगा भी तो वह बाद में बहुत पछताएगा। फ्रेंड्स, ताकत, पावर, शक्ति जो होती है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी में दिखाई देती है। जिस प्रकार आपका जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के पहले वाला फेज था, जिसमें आप दूसरों को अधिक समय देते थे या अधिक स्थान देते थे या अपने से ऊपर रखते थे, तो वो भी तो आपकी पर्सनैलिटी में पूरी तरह झलकता था। तभी तो लोग आते थे और आपका फायदा उठाकर जाते थे, आपके ऊपर बेवजह का बर्डन डाला करते थे, और आप ना नहीं कह पाते हैं, ये सब आपकी पर्सनैलिटी में दिख जाता है। उसी प्रकार जब आप पूरी सत्ता में आएंगे, पावर में आएंगे, तो वो पावर आपकी पर्सनैलिटी में भी झलकेगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके हर एक शब्द में, आपकी आंखों में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, हर एक चीज में, आपके निर्णयों में, आपकी ओपिनियंस में, सब में छलकेगा ही छलकेगा। और उसी को शक्ति कहते हैं, उसी को पावर कहते हैं, उसी को डोमिनेशन कहते हैं, जब कोई भी अज्ञानी आपके सामने आकर खड़े होने की और उल्टा सीधा बोलने की शक्ति ही ना रखे। ठीक है, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप में और आपकी प्रिया में, अर्थात सारे ट्विन फ्लेम्स में एक साथ इस पर्टिकुलर अमावस्या पर होने वाला है। ओके, और मैं तो इसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी और के साथ जेल करने के लिए अपनी लाइट को डिम करना, ये तो बहुत ही अजीब सा एक नॉर्म है। बेसिकली अपनी लाइट को, अपनी ताकत को, अपना आपका जो भी कुछ आपने इस एक्सपीरियंस से जुटाया है, उसको शाइन करने दो, और फिर देखो कौन है जो आपके बराबर है, जो आपकी बराबरी करने के लिए नीचे से ऊपर उठ रहा है ना। अपने आप को ऊपर से नीचे बिठा देना ताकि बाकी लोग भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करें, ये ये जाने कैसा चलन है, इसको तो पूरी तरह से खत्म करना ही चाहिए। चलिए, ये सब होने वाला है आपके और मेरे साथ इस पर्टिकुलर अमावस्या में। हमारे जितने भी स्पेशल सोल्स हैं यहाँ पर, डिवाइन सोल्स हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, आपके जीवन में भी यह धारा अवश्य ही बहेगी। इसका सामना करें, अपने निर्णय लें और अपने आप को शक्ति में स्थापित करें। आइए अंतिम कार्ड रीड करते हैं। ईश्वर का ये कहना है कि जब आप अपने आप में पूरी तरह से सशक्त हो जाएंगे और ये जानेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, और क्या दबाना है और क्या स्वतंत्र करना है। ठीक है, जब आप ये सब जान लेंगे तो आप अपने लिए, अपनी ही शक्ति, अपनी ही सत्ता से वह ब्यूटीफुल फ्यूचर चुनने वाले हैं जिसको आप डिजर्व करते हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, और जिसे आप जानते हैं कि वह फ्यूचर आपका है, लेकिन कहीं दूसरे आपकी इस लाइट से घबरा ना जाए, इसलिए आप उसको नकारते रहे। आप एक गलत समाज में उसकी गलतियों के साथ फिट होने की कोशिश करते रहे, जबकि जो समाज है वह आत्मा के निर्णयों पर, आत्मा के भावों पर, हृदय की शुद्धता पर और हृदय से बने हुए संबंधों पर ही टिका होना चाहिए। तभी वह दूर तक चल सकता है, अन्यथा वह समाज भी ध्वस्त होने की ही कगार पर है। ईश्वर यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपके भीतर यह शक्ति उजागर हो जाएगी, तो आप अपने आप को एक अत्यंत सुंदर भविष्य की ओर जाता हुआ देखेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि इस सब में ईश्वर आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। ओके, इसलिए आप अपने आप में एक अद्भुत शक्ति, अद्भुत ताकत, निर्णय लेने की क्षमता, आगे का भी देख लेने की, भविष्य जान लेने की क्षमता, और कौन आपके पास किस विचार से या भावना से आ रहा है वो तक भांप लेने की क्षमता आप में जागृत होने वाली है। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि जब यह अमावस्या का पूरा प्रोसेस आप लोगों के जीवन में पूर्ण हो जाएगा, आप अपने आप में ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात आपको
आपके इंट्यूशन सच होंगे, आप दूसरों की भावनाओं को फील कर लेंगे और आप अपना एक शील्ड भी बनाकर रखेंगे, अपने आप को शील्ड करेंगे और आप अपनी इच्छा से अपनी आत्मा जिस चीज में संतोष पाती है उस कार्य को करने में नहीं हिचकेंगे, क्योंकि आप ये जानेंगे कि ये आपका स्पेशल पर्सनल सोल पाथ है, ये आपकी आत्मा का निर्णय है जो यहाँ आने से पहले वो ले चुकी। ठीक है, आप अपने आप को अब ईश्वर का दर्जा देने वाले हैं, अर्थात आप अपने आप में ऐसी शक्तियों का भी अनुभव करेंगे जिससे आप आने वाले फ्यूचर को, सामने वाले पर्सन को और आपके साथ किया गया बुरा, जिसका यदि आपको नहीं पता हो कि किसने क्या किया, तो वो भी आप सब कुछ आपके सामने उजागर होता जाएगा। ऐसा लगेगा कि कोई भी प्रपंच है ही नहीं जो आपसे छुपा हुआ है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने बिल्कुल खुले पत्ते की तरह आपको दिखाई देगा। इस प्रकार की इनर स्पिरिचुअल पावर्स आप और आपके पर्सन गेन करने वाले हैं। ओके यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जब आप अपनी इन सारी शक्तियों पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे और अपने निर्णय जीवन के लेते जाएंगे, तो आप भरपूरता अर्थात अबंडेंस में स्थित होने वाले हैं, क्योंकि आपकी इन्हीं शक्तियों के कारण ईश्वर आपको और अधिक आगे बढ़ाएंगे। ओके, आपको इस प्रकार से अनुभव होगा कि अब जो जीवन आपके सामने है उसे आप हैंडल करने में पूरी तरह से तत्पर हैं। आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके सामने आएगा आप उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं और जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं उस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, ये पावर्स, स्पेशल स्पिरिचुअल पावर्स सभी डिवाइन सोल्स को यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस प्रकार की एनर्जी मुझे इन कार्ड्स से प्राप्त हो रही है। सच कहूँ तो ये जो कार्ड्स हैं इनकी एनर्जीज बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाली हैं सभी ट्विन फ्लेम्स और डिवाइन सोल्स की लाइफ में। भले ही वो जानते हो या ना जानते हो कि वो एक ट्विन फ्लेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि कोई ट्विन फ्लेम है और वो ये ना जाने कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो ये समझ लो कि वो ट्विन फ्लेम नहीं है। ठीक है, सॉरी क्योंकि मैं इस प्रकार हंस रही हूँ, मैं किसी का भी अनादर नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो फोर्स होता है ना, ये इतना स्ट्रांग होता है ना कि आपको आपके कहते हैं ना कंफर्ट जोन से उठाकर खड़ा कर देता है और आपको जब तक यह पता नहीं चल जाता ना, कंफर्म नहीं हो जाता ना, आप एक सांस शांति से ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो जिसे पता है कि वो ट्विन फ्लेम है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके विषय में। जिन्हें डाउट है कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो आप मान के चलिए आप नहीं है ट्विन फ्लेम। ठीक है किसी दिन मैं एक वीडियो इस पर अवश्य बनाऊंगी कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो क्यों स्पेशल होते हैं और आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें किसी भी कपल से, है ना, नॉर्मल कपल से अलग कर देती है। क्यों ये लव मैरिज नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल मैरिज होती है। ठीक है, कैसे ये सब अलग होता है। ओह गॉड, चलिए आज की रीडिंग में बस इतना ही। इसके आगे मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्ड निकालने की आवश्यकता है। यहाँ पर इस रीडिंग को आप बार बार सुनिए, क्योंकि ये सब आने वाले कुछ ही दिनों में आप और आपके पर्सन दोनों के साथ होने वाला है। और मैं तो ये कहूंगी कि DF आप जल्दी से जल्दी अपने पावर में आइए, ताकि आपकी ही एनर्जी को मिरर करते हुए आपके DM भी इस पावर में आ सके और आप लोग अपनी शक्तियों के साथ अपने जीवन का निर्माण कर सकें। ईश्वर ने पहले ही कहा है कि ईश्वर आपके साथ हैं और यदि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ईश्वर ने हमारे लिए प्लान किया है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इस पूरी कहते हैं ना, ये जो पूरा फेज है अमावस्या का, इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपनी शक्तियों को भी पहचानना चाहिए और अपने जो भी इन तीनों कार्ड्स ने बताया है इन सब से बाहर आना चाहिए, है ना। आई होप ये सारी एनर्जीज आप लोगों के साथ इसी प्रकार रेजोनेट हो, आप लोग अपने पावर में आए, जल्दी से जल्दी आए और अपनी लाइफ का पूरा जिम्मा खुद उठाएं, ये जानते हुए कि ईश्वर आपके साथ हैं। चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।